भारतीय क्रिकेट के सबसे छोटे और सबसे रोमांचक फॉर्मेट टी20 में इस वक्त एक ऐसा सवाल हवा में तैर रहा है जिसने फैंस, एक्सपर्ट्स और सेलेक्टर्स सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल बहुत सीधा दिखता है, लेकिन इसके पीछे छुपा गणित बेहद उलझा हुआ है। क्या भारतीय टी20 टीम को अब एक नए कप्तान की जरूरत है? यह सवाल सिर्फ जीत और हार का नहीं है, बल्कि यह सवाल भारतीय क्रिकेट के आने वाले 5 सालों की दिशा तय करने का है। जब रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट को अलविदा कहा, तो हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि अब भारतीय ड्रेसिंग रूम का अगला बॉस कौन बनेगा। एक तरफ हार्दिक पांड्या का नाम सबसे आगे चल रहा था, जिन्होंने गुजरात टाइटंस को अपनी कप्तानी के पहले ही साल में चैंपियन बनाया था और भारतीय टीम के उपकप्तान भी रह चुके थे। लेकिन अचानक चयनकर्ताओं ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने क्रिकेट गलियारों में तहलका मचा दिया। कमान सौंपी गई सूर्य कुमार यादव को। सूर्या, जिन्हें हम मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानते हैं, जो मैदान के हर कोने में असंभव शॉट्स खेलने के लिए मशहूर हैं। शुरुआत में यह फैसला मास्टर स्ट्रोक लगा। सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने आक्रामक रवैया अपनाया और एक के बाद एक सीरीज अपने नाम की। मैदान पर उनका शांत स्वभाव और खिलाड़ियों को पूरी छूट देने का अंदाज MS धोनी की याद दिलाने लगा। जीत का प्रतिशत भी ऐसा रहा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस कहानी में एक नया मोड़ आने लगा। कप्तानी का ताज जितना चमकदार होता है, इसका वजन उतना ही भारी होता है। और धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि क्या कप्तानी का बोझ दुनिया के सबसे खौफनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक की अपनी बल्लेबाजी पर भारी पड़ने लगा है। किसी भी खिलाड़ी के लिए जब मैदान पर दोहरी जिम्मेदारी आती है, तो संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन काम होता है। जब सूर्या सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते थे, तो उनका दिमाग बिल्कुल साफ होता था। पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर टूट पड़ना, अनोखे शॉट्स खेलना और विरोधी कप्तान के हर प्लान को ध्वस्त कर देना उनका ट्रेडमार्क था। लेकिन कप्तानी संभालने के बाद उन्हें सिर्फ अपनी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि टीम कॉम्बिनेशन, बॉलिंग रोटेशन, पावर प्ले की रणनीति और डेथ ओवरों के दबाव को भी संभालना पड़ा। आंकड़े गवाही देते हैं कि जब जब कोई महान बल्लेबाज कप्तानी का जिम्मा संभालता है, तो कई बार उसकी स्वाभाविक आक्रामकता में थोड़ा ठहराव आ जाता है। सूर्या के साथ भी मैदान पर यही देखने को मिला। जब कप्तान खुद फॉर्म से जूझने लगता है, तो टॉस के वक्त मुस्कुराना आसान होता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम में खड़े फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। विरोधी टीमों ने सूर्या के पसंदीदा शॉट्स के खिलाफ खास रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। उन्हें लेग साइड में बांधकर ऑफ साइड में आउट करने के प्लान बनने लगे। जब तक वे कप्तान नहीं थे, तब तक वे इन प्लान्स को तोड़कर नया रास्ता निकाल लेते थे। लेकिन जब सिर पर कप्तानी की जिम्मेदारी हो, तो फैसले लेने में वह बेफिक्री कभी कभी गायब होने लगती है। यही वह मोड़ है जहां से नए कप्तान की बहस जन्म लेती है। क्रिकेट विशेषज्ञ इस बात पर 2 गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट का मानना है कि सूर्या को अभी और वक्त दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास लीडरशिप का स्वाभाविक हुनर है और उनका विनिंग रिकॉर्ड शानदार है। लेकिन दूसरा गुट यह तर्क दे रहा है कि भारत को सूर्या की कप्तानी से ज्यादा सूर्या की उस टी20 बल्लेबाजी की जरूरत है जो अकेले दम पर मैच जिता सकती है। अगर कप्तानी की वजह से उनका बल्ला खामोश होता है, तो भारत का मिडिल ऑर्डर अपनी सबसे बड़ी ताकत खो बैठता है। अब सवाल उठता है कि अगर सूर्या नहीं, तो फिर कौन? जब आप विकल्पों की तरफ नजर घुमाते हैं, तो भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ में कुछ ऐसे नाम सामने आते हैं जो इस जिम्मेदारी को संभालने का माद्दा रखते हैं। सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम है हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या की कप्तानी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। जब वे गुजरात टाइटंस के कप्तान बने, तो बहुत से लोगों ने उनकी काबिलियत पर शक किया था। लेकिन हार्दिक ने न सिर्फ अपनी टीम को पहले ही सीजन में ट्रॉफी जिताई, बल्कि अगले सीजन में भी फाइनल तक पहुंचाया। उनके पास वह एटीट्यूड है जो टी20 क्रिकेट की मांग है। वे दबाव में निखरते हैं, बड़े मैचों में जिम्मेदारी लेते हैं और जब मैच फंसा हो तो खुद गेंद या बल्ला थामकर आगे से लीड करते हैं। लेकिन हार्दिक के साथ सबसे बड़ी चुनौती उनकी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट रही है। एक ऑलराउंडर के तौर पर 4 ओवर फेंकना, फिर मिडिल ऑर्डर में आकर आक्रामक बल्लेबाजी करना और साथ में 20 ओवर तक कप्तानी का मानसिक दबाव झेलना, यह किसी भी खिलाड़ी के शरीर के लिए आसान नहीं होता। सेलेक्टर्स के मन में हमेशा यह डर रहता है कि अगर हार्दिक को फुल टाइम कप्तानी दी गई, तो क्या वे चोटिल हुए बिना लंबे समय तक खेल पाएंगे। यही वजह थी कि रोहित के बाद हार्दिक को सीधा कप्तान बनाने से बोर्ड थोड़ा हिचकिचाया था। लेकिन हार्दिक के अलावा भी एक नया नाम कप्तानी की रेस में तेजी से उभरा है, और वह है शुभमन गिल। भारतीय क्रिकेट इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब भी बोर्ड भविष्य की तरफ देखता है, तो वह किसी युवा खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपकर एक नए दौर की शुरुआत करता है।
शुभमन गिल को वनडे और टेस्ट में एक परिपक्व बल्लेबाज के रूप में देखा जाता है और उन्हें टी20 में उपकप्तानी सौंपकर बोर्ड ने साफ संकेत दिया था कि वे गिल को भविष्य के ऑल फॉर्मेट लीडर के रूप में तैयार कर रहे हैं। शुभमन गिल का दिमाग बहुत शांत है, उनकी तकनीक मजबूत है और वे खेल की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन टी20 के इस नए दौर में, जहां पहली गेंद से ही 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत होती है, क्या गिल का खेलने का तरीका इस फॉर्मेट के मिजाज से पूरी तरह मेल खाता है? जब कप्तानी का दबाव आता है तो कई बार बल्लेबाज अपनी एंकर वाली भूमिका में सिमट जाता है, जो आधुनिक टी20 क्रिकेट के लिहाज से थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। इस रेस में एक और नाम अचानक बहुत प्रासंगिक हो गया है, वह है श्रेयस अय्यर। श्रेयस ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी कप्तानी से हर बार साबित किया है कि वे एक चतुर और साहसी रणनीतिकार हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी कप्तानी में आईपीएल का खिताब जिताना और पंजाब किंग्स को एक मजबूत लीडरशिप देना इस बात का सबूत है कि वे दबाव में सही फैसले लेना जानते हैं। श्रेयस में एक खास बात यह है कि वे मैदान पर कड़े फैसले लेने से नहीं डरते। इसके अलावा अगर हम गेंदबाजों की तरफ देखें तो जसप्रीत बुमराह का नाम अपने आप सामने आ जाता है। बुमराह क्रिकेट के सबसे तेज दिमागों में से एक हैं। वे हर बल्लेबाज की कमजोरी जानते हैं और दबाव के पलों में दुनिया के सबसे शांत खिलाड़ी नजर आते हैं। पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान बनकर यह साबित कर दिया है कि एक मुख्य गेंदबाज भी दुनिया की सबसे सफल टीम की कप्तानी कर सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुमराह का इस्तेमाल एक ब्रह्मास्त्र की तरह किया जाता है। उन्हें हर द्विपक्षीय सीरीज में नहीं खिलाया जा सकता क्योंकि उनका फिटनेस मैनेजमेंट भारत के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। अब जरा इस पूरी स्थिति को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। क्या भारत को सच में कप्तानी बदलने की जरूरत है, या समस्या कप्तान में नहीं बल्कि हमारी टी20 सोच और अप्रोच में है? अक्सर जब टीम कोई अहम मैच हारती है या किसी खिलाड़ी का फॉर्म गिरता है तो सबसे आसान तरीका होता है कप्तान पर निशाना साधना। लेकिन अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो सूर्या की कप्तानी में भारत का ओवरऑल विनिंग परसेंटेज बहुत शानदार रहा है। उन्होंने टीम में एक ऐसा माहौल बनाया है जहां खिलाड़ी निडर होकर खेलते हैं। संजू सैमसन, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों को जो आजादी मिली है उसमें सूर्या की सोच का बड़ा हाथ है। समस्या कप्तानी के तरीके में नहीं बल्कि सूर्या के अपने पर्सनल फॉर्म और कप्तानी के बोझ के बीच के संतुलन में है। अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स सूर्या के साथ बैठकर उनकी बल्लेबाजी पर काम कर सकते हैं, उन्हें यह भरोसा दिला सकते हैं कि कप्तानी के चक्कर में वे अपनी कुदरती आक्रामकता न खोएं, तो सूर्या से बेहतर टी20 कप्तान फिलहाल कोई नजर नहीं आता। लेकिन अगर यह देखा जाता है कि कप्तानी का दबाव सूर्या जैसे अनमोल टी20 बल्लेबाज के करियर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर बोर्ड को बिना देर किए एक कड़ा फैसला लेना होगा। क्योंकि भारत के पास बल्लेबाजों की कमी हो सकती है, लेकिन सूर्या जैसा बल्लेबाज 10 साल में एक बार आता है। अगर सूर्या को अपनी पुरानी रंगत में लौटने के लिए कप्तानी छोड़नी भी पड़े तो यह भारतीय क्रिकेट के हित में ही होगा। आने वाले समय में टी20 क्रिकेट का कैलेंडर बेहद व्यस्त रहने वाला है। कई बड़े बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट सामने हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स को बहुत जल्द एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करना होगा। अगर वे बदलाव चाहते हैं तो यह बदलाव तुरंत होना चाहिए ताकि नए कप्तान को अपनी कोर टीम बनाने और अपनी रणनीति लागू करने का पूरा मौका मिले। और अगर वे सूर्या पर ही भरोसा बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें सूर्या को पूरी आजादी देनी होगी और उन पर से व्यक्तिगत प्रदर्शन का अतिरिक्त दबाव हटाना होगा। एक तरफ वह रास्ता है